ये वीडियो एमपी के मऊगंज का है, जहां पुलिस टीम पर खुद हमला हो गया था। हमला नहीं बल्कि अटैक हुआ। इस हमले में महिला एसडीओपी और एसआई ने खुद को कमरे में बंद कर आखिर कैसे बचाई जान, इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल आदिवासी लड़के की मौत के बाद से दो गुटों में विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से पुलिस पर गांव वालों ने अटैक कर दिया। इस हमले में एक एएसआई की मौत भी हो चुकी है। दरअसल ये मामला मऊगंज जिले की शाहपुर की है, जहां पर एक लड़के की हत्या के बाद आरोपियों ने पुलिस सहित तहसीलदार पर हमला बोल दिया था, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। इसके अलावा कई पुलिस कर्मियों को भी आरोपियों ने बंधक बना लिया था। इस वारदात के बाद इस कदर बवाल मच गया कि मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया था। बताते चले कि शाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रमनगरी के गडारा गांव की ये वारदात बताई जा रही है, जहां पर 2 महीने पहले एक आदिवासी यानी अशोक कुमार की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। आदिवासी परिवार के लोगों ने इसे हादसा नहीं बल्कि मर्डर बताते हुए सनी द्विवेदी पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। ये हादसा उस वक्त हुआ था जब तेज रफ्तार बाइक ने 2 महीने पहले पुल से टकरा गई थी। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से आदिवासी परिवार के लोगों ने इसे हत्या करार देते हुए सनी द्विवेदी पर हत्या का आरोप लगा दिया। इस घटना के बाद से ही मामले में काफी गहमागहमी चल भी रही थी। इसी बीच होली के त्योहार का फायदा उठाते हुए आदिवासी परिवार के लोगों ने सनी द्विवेदी को बंधक बना लिया था। उसके बाद उसे कमरे के अंदर बंद करके जमकर पीटा गया था। मामले की जानकारी लगने के बाद मौके पर शाहपुर थाना प्रभारी संदीप भारती अपनी पुलिस टीम के साथ पहुंचे थे। इस स्थिति को बेकाबू देखकर थाना प्रभारी संदीप भारती ने अपने उच्च अधिकारियों को सूचना दी थी, जिसके बाद भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची और पुलिस फोर्स के साथ कमरे को खुलवाया गया तो देखा कि लड़के सनी द्विवेदी की मौत हो चुकी थी। इस पूरे मामले पर पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। इसके बाद तो मानो वहां बवाल ही मच गया। इस बवाल की तैयारी पहले से ही कर ली गई थी। जैसे ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी कमरे के अंदर पहुंचे, वैसे ही उन पर हमला बोला गया। आरोपियों ने डंडे और पत्थर पुलिस पर बरसाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से रामचरण गौतम एएसआई की मौत हो गई थी। ग्राम गडरा में अभी 2 समाज में थोड़ा सा विवाद की स्थिति बनी और उसमें पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। उस समय उनके द्वारा पथराव किया गया, लाठी डंडे लेके महिलाएं वो थी। पुलिस बल उस समय कम था और पुलिस बल ने ऐसा कोई भी सख्ती वाला उस समय कार्रवाई नहीं की। अब स्थिति ये हुई कि एक एएसआई का निधन हुआ और आप देख रहे हैं कि 3 लोग यहाँ पे हैं और 3 कर्मचारी हमारे रीवा गए हैं। तहसीलदार पनका को भी चोटें आई हैं और लगातार दुखद रहा ये घटना और कलेक्टर एसपी मौके पर हैं। ऐसी स्थिति में अभी तो जो मैं बता पाऊंगा ये कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जो होना था बहुत ही दुखद हुआ। इसमें एक चीज सामने आ रही है कि इसमें डीपी को भी बंधक बना लिया गया था। फायरिंग करने के बाद उनको छोड़ाया गया। देखिए इसमें कहाँ तक ये बात कहाँ तक सही है? ये मैं पूरा इसको 100% सत्य नहीं मानता हूँ, क्योंकि महिलाएं वहाँ बाहर थी और महिलाएं गेट के बाहर थी, ये अंदर थी और महिला बल उस समय संभवतः उपलब्ध नहीं था, इसलिए महिलाओं से झूमा झटकी नहीं हो पाई। बाद में फिर पर्याप्त बल गया है, फिर वो डेड बॉडी और कुछ संदेही आरोपी उनको भी 5-6 लोगों को पकड़ा गया है, पूछताछ की जा रही है। मैं यही कहूँगा, सबसे अपील करूँगा शांति बनाए रखें। अब ये दुर्घटना ही कहा जा सकता है, दुखद है, कुछ भी कहा जाए दुखद घटना है। सामाजिक रूप से भी और हमारे प्रशासनिक रूप से हमें क्षति हुई, जिसका हम सबको बहुत दुख है। बता दें कि इस वारदात के दरमियान वहां महिला पुलिस कर्मी भी थी। उन्होंने स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगा लिया था, जिसके बाद मौके पर ही एक कमरे में खुद को बंद कर लिया था।
इसके बाद मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल पहुंची, जिसके बाद हालात नियंत्रित कर हवाई फायरिंग की गई और फिर कमरे से बंद महिला अफसरों को सुरक्षित निकाला गया था। 8-9 बजे मेरा भाई, छोटा भाई आया, बताया कि पिताजी की तबीयत खराब है, चलना है रीवा। मेरे को ये नहीं मालूम था कि ख़त्म हो गए हैं। फिर बाद में घंटा 2 घंटा बाद जब मुझे पता चला, फिर छोटे भाई और चाचा लोग सब लोग निकल गए थे। घटनाक्रम पता चला किस तरह से हुआ था, क्या हुआ? वहाँ पथराव हुआ था, आदिवासी लोग थे जो, तो घेरा करके मारे हैं, पत्थर वत्थर, हथियार, कुल्हाड़ी, फरुआ, जो भी पाए हथियार, उससे वो घायल किए। जब अब वो क्योंकि शहीद हो चुके हैं, क्या चाहेंगे, क्या कर, और इतना बड़ा आघात है परिवार पे, क्या मांग करेंगे सरकार से? एक सर्विस चाहिए और ऐसा जो हादसा हुआ है ऐसा किसी के साथ ना हो, और पुलिस वालों को अब बल चाहिए कि अपना सुरक्षा स्वयं कर लें, कोई किसी के पिता शहीद न हो, ऐसे उनको बल चाहिए। यदि कोई दुश्मन कोई भी आता है तंग इस तरह का माहौल रहता है तो सीधे वो शूट कर दे, ना कि और कुछ नहीं। उनको अधिकार मिलना चाहिए शूट करने का, बिल्कुल मिलना चाहिए, सभी सैनिकों को मिलना चाहिए, जितने भी सैनिक दल है सबको मिलना चाहिए। यदि इसी तरह शहीद होते रहेंगे फिर अच्छा कौन करेगा, कोई भर्ती में ना जाएगा। माने उनको सीधे शूट करने का आदेश होना चाहिए। यदि ऐसा आतंक, ऐसा माहौल रहता है तो उनको डायरेक्ट शूट एंड अधिकार होना। बता दें कि एएसआई पुलिस लाइन में पदस्थ थे, जबकि शाहपुर थाना प्रभारी संदीप भारतीय, हनुमान तहसीलदार कुंवारे लाल पनिका, मऊगंज पुलिस थाने में पदस्थ एएसआई बृहस्पति पटेल, एसडीओपी रीडर अंकिता शुक्ला, जवाहर सिंह यादव, 25वीं बटालियन सहित कई अन्य पुलिसकर्मी इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए सिविल अस्पताल मऊगंज लाया गया था। बता दें कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनकी इलाज चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।